आचार्य नागार्जुन नाम सुना है? चाहे बौद्ध हो चाहे अबौद्ध हो, आचार्य नागार्जुन को कोई भूला नहीं है, हर कोई जानता है, इतने बड़े आचार्य हैं। हाँ, वसुबंधु, धर्मकीर्ति, दिग्नाथ, अश्वघोष, इतने बड़े कवि हुए, उन्होंने बुद्ध चरितम लिखा। उसी चरितम से मैं आपको चरित्र सुना रहा हूं। हाँ, उस समय के वो कवि रहे। हाँ, कि उनकी जो रचना रही बुद्ध चरितम, फिर सौंदर्यबंध, महाकाव्य, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, पूरे विश्व में इसको बहुत प्रतिष्ठा प्राप्त है। हाँ, ये भगवान बुद्ध के धर्म की महिमा है। आज भी पूरे विश्व के अगर कोई गुरु है तो बौद्ध धर्म के ही गुरु हैं। कौन है वो? दलाई लामा। कौन नहीं जानता? हर मुस्लिम जानता है, हर ईसाई जानता है, हर हिंदू जानता है, हर बौद्ध जानता है, हर जैन जानता है। इंडिया तो छोड़ दीजिए, अमेरिका तक, अरे उनका जन्मदिन मना तो अमेरिका में तो जितना राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को सुनने के लिए लोग नहीं आते, उससे कई गुना लोग उनके जन्मदिन को मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं। ये है भगवान बुद्ध के धर्म की महिमा। हाँ, कि चाहे वो भारत में रहे चाहे भारत के बाहर रहे, तो पूरे विश्व के अगर कोई एकमात्र गुरु है तो वो है बौद्ध धर्म के ही गुरु दलाई लामा भी। हाँ, जो भारत में शरण लिए, भारत की धरती में रह रहे हैं, यहाँ शरण लेने के बाद भी वो विश्व के गुरु हैं। सोचिए, अपने देश में अगर सुरक्षित रहते, अपने देश में अगर चाइना का दबाव नहीं होता उनके ऊपर, तब उनकी प्रसिद्धि और कितनी होती, और ज्यादा होती। हाँ, बोलिए भगवान बुद्ध की। अच्छा, सब लोग जाग रहे हैं, मुझे लगा कि 2-4 लोग बोलेंगे। बोलिए भगवान बुद्ध की। तो जब माता महामाया को पता चल गया कि गर्भवती है, तो वो पूरी तरीके से नियम का पालन करती हैं। और जब 9 महीने के बाद, सामान्यतः स्त्रियां 8वां महीना पूरा हो जाता है तो 9वें महीने में बच्चे को जन्म देती हैं, लेकिन माता महामाया का तो 8वां महीना भी पूरा हो गया, 9वां भी महीना पूरा हो गया, 10वां महीना भी पूरा हो गया, लेकिन अभी बच्चे को जन्म नहीं दिया। हाँ, तो जब 10 महीना पूरा हो गया, 10 मासावसानम् रण्यो देवी कथे सिदम मह्यं याति घरं देवं गन्तुमिच्छामि। जब 10 महीने बीत गया, हाँ, तो अपने स्वामी से कहती हैं, पति से कहती हैं कि हे स्वामी, मैं अपने पीहर जाना चाहती हूँ, पति के जो है मायके जाना चाहती हूँ, माँ के घर जाना चाहती हूँ, वहां अपने बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ। हाँ, कब कहती हैं? जब 10 महीना बीत जाता है। और उनके पति राजी होते हैं, राजा शुद्धोधन राजी हो जाते हैं, अनुमति देते हैं, और पूरी साज सज्जा के साथ पालकी में बिठा करके दास दासियों, नौकर चाकरों के साथ, अंगरक्षकों के साथ उनको भेजते हैं कपिलवस्तु से देवदह। कपिलवस्तु इस समय नेपाल में है, देवदह हमारे भारत में है, इधर महाराजगंज में। अगली कथा हमारी वहीं पे है, उनके ननिहाल में है, भगवान बुद्ध के ननिहाल में। तो राजा भेजते हैं कि जाओ, आप जाना चाहती हो तो जाओ, पूरे सम्मान के साथ भेजते हैं। रास्ते में ही जैसे पहुंचती हैं तो एक लुम्बिनी वन पड़ता है। जब आप कपिलवस्तु से आएंगे, रास्ते में लुम्बिनी वन पड़ता है, और वो वन भी नेपाल में ही है, इस समय नेपाल में। हाँ, कभी कभी लोग लड़ाई कर लेते हैं, बुद्ध नेपाल में पैदा हुए, हाँ, भारत में नहीं। भारत वाले कहते हैं बुद्ध भारत में पैदा हुए, है ना। तो सिद्धार्थ गौतम नेपाल में पैदा हुए और फिर यहाँ बोधगया में आकर के
ज्ञान प्राप्त करते हैं तो बुद्ध हो जाते हैं। तो बुद्ध यहाँ हुए